नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पर्याय क्लासेज में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने समक्ष उपस्थित हूँ। बुद्धि की परिभाषाएं अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है परिभाषाएं, और वो जो पूछी गई है ये सारी परिभाषाएं मैं आपके लिए लिखे हुए, सारी कहीं ना कहीं पूछी गई है और इनको मैं आपको याद करवाऊंगा और आपको आसानी के साथ याद हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं एक एक परिभाषा की। वुडवर्थ वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। एक बार पढ़ लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको याद करवाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको याद रह सकती है। उस बात को वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर स्किप करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वुडवर्थ वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक, वुडरो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बर्ट कहते हैं बुद्धि तर्क करने की योग्यता है। टर्मन कहता है बुद्धि अमूर्त चिंतन है। बकिंगम कहते हैं सीखने की शक्ति है। विनय 4 बातों में बताते हैं ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इनके कौन से 4 शब्द ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछ लिया था। एक शब्द गायब कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, दूसरा शब्द दे देंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और थॉर्नडाइक, और वैसे भी आपको ध्यान है कि बुद्धि की बात विनय ने चालू की थी, बुद्धि परीक्षण विनय ही लाए थे, अल्फ्रेड विनय। तो जब विनय लाए थे तो इनकी परिभाषा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। थॉर्नडाइक कहते हैं सत्य और तथ्य के अन्वेषण की योग्यता बुद्धि है। ठीक है, तो ये बुद्धि पे कुछ परिभाषा लाया हूँ। अगर आपको याद होती है, अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इससे संबंधित और भी परिभाषा है वो भी आपके लिए ले आऊँगा ट्रिक के साथ। देखो हम बात करते हैं, सुनना ध्यान से। वुडवर्थ वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। आपको कैसे याद रखना है, एक विधि है। क्या विधि है? वुड वुड यानी लकड़ी, यानी लकड़ी का जो काम होता है वो एक विधि से होता है। ऐसे नहीं है हर कोई कर लेगा, हर कोई कलाकारी दिखा लेगा। जो व्यक्ति सीखेगा, जैसे लकड़ी पे काम करने वाले को हम ख्याति कहते हैं, बड़े ही कहते हैं, तो उसका जो काम होता है बड़ा बारीकी से होता है, बहुत तरीके से होता है। तो वो एक क्या है, मेथड है। तो आप वुड को याद रखो और विधि को ध्यान रखो। ठीक है, तो वुड पे लकड़ी का काम करने की एक विधि होती है, वुड रो। अब देखो ये कह रहा है, अब यहाँ पे भी आप कहोगे सर वुड वुड नहीं, यहाँ पे डरो को पकड़ो, शब्द को डरो। डरो, किससे डरे? बच्चा किससे डरता है? तो ज्ञान का अर्जन करने से। बच्चों को डर स्कूल जाने में लगता है, पढ़ने में लगता है, वो छुट्टी करने में एंजॉय महसूस करता नहीं, मैं तो आज छुट्टी करूंगा, रोता पीटता स्कूल जाता है शुरू में। ठीक है, तो डरो किससे? ज्ञान के अर्जन से, मत डरो। ठीक है, तो ज्ञान का अर्जन करने वाली बात कह रही, अगर ज्ञान का अर्जन नहीं करोगे तो फिर आपको डरना ही पड़ेगा। बर्ड, अब देखो बर्ड, तो बर्ड की जगह आप इसे याद रखो बर्ड। ठीक है, तो बर्ड, बर्ड और तर्क, जिसे से भी याद रख सकते हैं, बर्ड और तर्क। ठीक है, लेकिन वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप इस शब्द को समझो। तर्क, तर्क क्या होता है? तर्क यानी कोई भी बात बोली, क्यों, किंतु, परंतु, ऐसा क्यों करूं, वैसा क्यों करूं, यानी आप क्या करने लगे, तर्क करने लगे। तो तर्क, तो हम झट से क्या बोल देते हैं, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, मैं वहां जाऊंगा, ये नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझना है, बर्ड। ठीक है, यानी तर्क, तर्क करने लगे। तर्क करने की जो योग्यता, उसको हम क्या कहा है, बुद्धि का है। योग्यता कह लो, क्षमता कह लो, शक्ति कह लो। ठीक है, ये सब कॉमन वर्ड है, ये नहीं आपको ध्यान रखने, आपको कीवर्ड्स पकड़ने, बर्ड और तर्क। ठीक है, फिर है टर्मन। अब देखो हमारा जो मन है वो कैसे करता रहता है, टर टर। और आप एक चीज आपने पढ़ी होगी कि अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन होता है बाल्यावस्था में और अमूर्त चिंतन होता है किशोर अवस्था में। और किशोर अवस्था ऐसी एज है जिसमें हमारा मन क्या करता रहता है, टर्न, यानी कहीं ना कहीं हम पढ़ने बैठते हैं, कुछ भी होता है, ये सब किशोर अवस्था की अवस्था है। तो उसमें आपने पढ़ी होगी, आप भी किशोर अवस्था से आए हो। ठीक है, इस अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वयस्क अवस्था में, तो ये मन कैसा करता है हमारा, टर्न, यानी इधर उधर इधर उधर भटकता रहता है। बकिंगम, घम से याद रखो घमासान, घम से क्या याद रखना, घमासान। और घमासान क्या होता है, युद्ध। और युद्ध में किसकी जरूरत पड़ती है, शक्ति की। किसकी? शक्ति की। और शक्ति के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आपने कोई टेक्निक सीख ली, ठीक है, जैसे, तो फिर आप आसानी से कर सकते हो। जैसे हमारा युद्ध क्या है, हमारा युद्ध है रीट का एग्जाम, है ना। तो हमारा रीट का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, जो भी हमारा कंपटीशन एग्जाम है, वो हमारा युद्ध है। और उसमें हमको क्या है, शक्ति की जरूरत है। शक्ति कहाँ से मिलेगी, सीखने से। अगर आप सीखते हो, टेक्निक सीखते हो, तो आपको वहाँ शक्ति महसूस होगी, आपको परिभाषा आसानी से याद आ जाएगी। अन्यथा फिर आप
अपन करते हैं ना जय श्री राम, ये ऐसे करने से काम नहीं चलता है, याद करना पड़ेगा। बिने, बिने का ध्यान रखना। बिने, बिने का मैंने जो पहला वीडियो डाला है, अगर नहीं देखा है तो आप मतलब लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिने, बिने का मैंने कहा था कि एक उस तत्व के बिना हम अधूरे हैं, ठीक है। तो बिने ने एक तत्व का सिद्धांत दिया, तो यहाँ पे भी वही चीज है, उस एक के बिना हम अधूरे थे। फिर क्या हो गई, शादी हो गई। शादी होती समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जैसी शादी हुई, चाहे लड़की की, जब लड़की से हुई या लड़की मान लो लड़के से शादी हुई, तो शादी होती क्या मिला हमको, ज्ञान मिला, ठीक है। क्या ज्ञान मिला कि नया मकान बना लो, आविष्कार कर लो, तो नया मकान बना लिया। अब जैसे नया मकान बनेगा तो क्या दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे, भाई किचन यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा। तो पहले ज्ञान मिला, फिर आविष्कार हुआ, आविष्कार के बाद निर्देश दिए, और निर्देशों के बाद क्या हो गई, आलोचना, क्या अलग जाके रह रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो इस तरह से आपको तो ये याद रखना है कि बिना उसके एक के बिना अधूरे थे। शादी हो गई, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिलने के बाद आविष्कार हो गया, आविष्कार के बाद निर्देश दिए गए, निर्देश के बाद आलोचना हो गई, ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी पापा के साथ हो। तो इस तरह की बातें तो आप क्या ऐसे अगर याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो क्या भूल जाते हैं। और ये अक्सर पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है बुद्धि में, इसलिए आपको ये चारों बातें याद रखनी, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आगे हम बात करते हैं थॉर्नडाइक। तो मैंने थॉर्नडाइक पे भी आपको एक ट्रिक बताई कि बहू कार नहीं लाई तो थाने ले गए, तो वहाँ थॉर्नडाइक की जगह भी मैंने आपको थाने कहा था, यहाँ भी आपको कह रहा हूँ थाने याद रखना। क्या याद रखना, थाने याद रखना। थाने से क्या हो जाएगा, थाने से हो जाएगा, थाने में क्या कहते हैं, सच सच बता, यानी सत्य बोल, तथ्य यानी फैक्ट, एविडेंस, ठीक है। तो सच सच बोल, कितना पैसा चुराया है, कहाँ छुपाया है, और क्या करते हैं, अन्वेषण, खोजबीन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो वुडवर्थ ने कहा, विधि यानी वुडवर्थ। ज्ञान के अर्जन से डरो मत डरो, तो डरो यानी वुडरो। बुद्धि तर्क करने की योग्यता, तर्क करेंगे यानी बर्ट, यानी बर्ट, ठीक है। फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो अमूर्त चिंतन कब करते हैं, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में मन कैसे करता रहता है, टर यानी टर्मन। बुद्धि सीखने की शक्ति है, तो सीखेंगे कब, जब घमासान होगा। शक्ति की जरूरत कब पड़ेगी, जब घमासान, घमासान से याद आ जाएगा बकिंघम, ठीक है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, ये किसी हमको बनाए बताए, तो किसने बताया, बिने ने, ठीक है। और थॉर्नडाइक, थाने वाले क्या करते, सच सच बता, तो सत्य, तथ्य, फैक्ट, एविडेंस और अन्वेषण। तो ये तीन शब्द कहाँ से जुड़ गए, थाने से। तो इस तरह से आई होप आपको ये सारे याद हो गए होंगे। एक सेकंड आपसे जरा पूछते हैं, आप मेरे साथ अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो बताइए। देखिए मिटा दिए मैंने सारे, ठीक है, मुझे तो याद है, आपको भी याद हुए कि नहीं हुए। अच्छा ये बताओ, बकिंघम क्या कहता है, बकिंघम क्या कहता है, घम यानी घमासान, घमासान युद्ध, युद्ध में क्या की जरूरत पड़ेगी, शक्ति की, और शक्ति कहाँ से मिलेगी, सीखने से। तो सीखने की शक्ति क्या है, बुद्धि है, ठीक है। अमूर्त चिंतन, बताओ किसने बताया अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन कौन करता है, किशोर अवस्था का व्यक्ति। किशोर अवस्था का व्यक्ति का मन कैसे करता है, टर यानी टर्मन, किसने कहा, टर्मन ने। फिर मैंने कहा ज्ञान के अर्जन से मत डरो, डरो यानी वुडरो, तो वुडरो ने क्या कहा, वुडरो ने कहा ज्ञान के अर्जन से मत डरो, ज्ञान के अर्जन से, ठीक है, ज्ञान का अर्जन करना, ये परिभाषा दी। फिर मैंने आपको कहा वुडवर्थ, तो आपको वुड प्रति समझ में आ जाना चाहिए, वुड यानी एक विधि, वुड यानी लकड़ी पे काम करने की एक विधि होती है, तो एक विधि, ठीक है, के कार्य करने की एक विधि होती है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो विधि हो जाएगा। फिर थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक का आपको ध्यान है कि थॉर्नडाइक की जगह थाने याद रखो। थाने में क्या होता है, सच सच बता, तो सत्य, फिर तथ्य और अन्वेषण करते हैं, तो अन्वेषण, इस तरह से आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं बिने की, तो बिने ने क्या चार शब्द दिए, तो बिने, उस एक ने आते ही ज्ञान दिया, दूसरा आविष्कार करवा दिया, चाहे आप आविष्कार बेटे का नाम भी रख सकते हो। तीसरा कि ए जी मकान बनाते हैं, आविष्कार हो गया। फिर उसमें निर्देश दिए जाएंगे, याद रखने के लिए, और कुछ नहीं है सर, निर्देश। और फिर क्या होगी, आलोचना होगी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, ठीक। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, तो इस तरह से ये सारे हो गए, लगभग आपको याद हो गए होंगे, आई होप, ठीक। वीडियो को
देखने का पूरा धन्यवाद आपको। और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे कहीं पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और आपकी कोई भी अगर आप चाहते हैं किस पे मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी आपका कठिन टॉपिक हो मैं उसको इसी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।